आज बांग्लादेश में लाखों संख्या के हिंदू प्रोटेस्ट पे उतरे। सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, इंडिया के कोने कोने में बांग्लादेश की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। That Hindu leaders of Bangladesh, Chinmay Krishnadas, has been picked up by the Bangladesh police. उनका केवल सिर्फ एक ही मकसद, सिर्फ एक ही मांग कि बांग्लादेशी माइनॉरिटी को अपना हक दिया जाए और बांग्लादेश में हिंदुओं की मंदिर ना तोड़ा जाए, मंदिरों को बचाया जाए। इसके खिलाफ पूरे इंडिया में, पूरे बांग्लादेश में हिंदू आज जाग उठा है। हाल ही में हुआ चिन्मय कृष्ण दास जी की अरेस्ट को लेकर हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। 25 नवंबर ढाका एयरपोर्ट में चिन्मय कृष्ण दास जी को अरेस्ट किया गया। उनका सिर्फ एक ही गलती थी कि उसने हिंदू को लीड किया और एक भगवा झंडा बांग्लादेशी झंडाओं के ऊपर लगाने के लिए श्री चिन्मय कृष्ण दास जी को आज अरेस्ट किया गया और उनका बेल मांगने पर भी कोर्ट ने डिनाई कर। वीडियो में हम गहराई से समझते हैं आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू आज क्यों इतना ज़्यादा अटैक फेस कर रहे हैं। सन 1947 में जब ब्रिटिश ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया तब केवल 2 ही स्टेट था। बांग्लादेश नाम की कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक था पाकिस्तान जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है वेस्ट पाकिस्तान जिसको इस हिस्सा में दिखाया गया और एक ईस्ट पाकिस्तान जिसको इस हिस्सा में दिखाया गया और एक हिस्सा जिसको हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम से भी जानते। पाकिस्तान तब 2 हिस्सों में बटा हुआ था। तब बांग्लादेश नाम की कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड लेके चलते 1971 जब इस 1947 के बाद वेस्ट पाकिस्तान ही पाकिस्तान को लीड कर रहा है। ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान ने कुछ नहीं मानता। इनको केवल अपने हिस्सों के लिए रखता था। इनको ईस्ट पाकिस्तान को कोई भी एज ए कंट्री मेंबर नहीं मानता था। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर भी एक अलग कंट्री बनाया जाए, जिसको लीडर बनाया गया शेख मुजीबुर रहमान को, जो शेख हसीना जी की पिता है। 1971 वॉर में बांग्लादेश में बहुत वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को जोर करके रख दिया है। तब बांग्लादेशी सब मिलके स्वाधीन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे। तब भारत ने तब बांग्लादेश का साथ दिया और 1971 वॉर जीतकर बांग्लादेश नाम की एक अलग कंट्री बनाया। तब बांग्लादेश जब बनाया गया तब बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री की रूप में एग्जिस्ट हुआ। तब बांग्लादेश में लीडर था शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है जिसके लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट को सेकुलर से हटाकर इस्लामिक रिलीजन रूप से 1988 में बनाया गया। जब आज़ाद हुआ 1971 में बांग्लादेश में टोटल पॉपुलेशन की 85% मुस्लिम हुआ करता था और लगभग 13% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन था। लेकिन आज 2024 में लगभग 90% के करीब मुस्लिम पॉपुलैरिटी है और लगभग 7% के करीब हिंदू पॉपुलैरिटी है। 5 अगस्त 2024 में शेख हसीना जी की रिजाइन करने के बाद एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लिया। तब से 5 अगस्त से आज तक बांग्लादेश में लगभग 200 से भी ज़्यादा अटैक हिंदुओं ने फेस किया है। बांग्लादेश ने हिंदुओं को इसलिए अटैक किया, उनका सिर्फ यही मकसद था कि भारत को जैसे भी करके ठेस पहुंचाया जाए। उनका यही मकसद के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं को आज अटैक फेस करना पड़ता है। बांग्लादेश से यही पे नहीं रुका। बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलैरिटी ने बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू मंदिर को भी तुड़वा दिया और बहुत ही हिंदू मंदिर को बैन करने के लिए बांग्लादेश में आज बांग्लादेशी नागरिक इतना ज़्यादा भोले वाला है कि उनको लगता है उन्होंने जब चाहा तब भारत की 7 सिस्टर को कब्जा लेंगे। उनका जो इंटरिम गवर्नमेंट बना है, जिसका इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना है मोहम्मद यूनिस का ओपनली थ्रेट था कि अगर बांग्लादेश स्थिर नहीं रहा तो 7 सिस्टर को इंडिया से छीनकर बांग्लादेश की मैप से मर्ज किया जाएगा। उनको यह लगता है, लेकिन बांग्लादेशी आर्मी को ही सिर्फ लगता है अगर इंडिया बोले तो बांग्लादेश सिर्फ बांग्लादेशी स्टेट नहीं पूरे बांग्लादेश को इंडिया के साथ मार्च किया जाएगा।
उनका ये बात कब समझ आएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर होगा। अगर बांग्लादेश नहीं सुधरे तो भारत की गवर्नमेंट को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर लेना चाहिए और बांग्लादेश को इंडिया के साथ मर्ज कर लेना चाहिए। 25 नवंबर श्री चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी को ढाका एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। उनका अरेस्ट करने का खिलाफ एक ही चार्ज लगाया कि बांग्लादेशी हिंदुओं को लीड करने के लिए और बांग्लादेशी फ्लैग के ऊपर एक भगवा झंडा लहराने के लिए चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी को अरेस्ट कर लिया गया। इस अरेस्ट को लेकर जब चट्टग्राम में हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया, तब अब एक लॉयर जिन्होंने इसके खिलाफ चार्ज लगाए उसको मौत हो जाते हैं। इस मौत को सेक्युलर लोग इतने ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहते हैं कि बहुत बड़ा कुछ हो गया, बड़ा कुछ हुआ ये हम मानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना जी की सरकार गिरा तब से बांग्लादेशी हिंदुओं ने कितने ज़्यादा दुख पीड़न सह रहे हैं। उनको ये नहीं देखा कितने ज़्यादा हिंदू फैमिली को बिखर गए हैं। उन बांग्लादेशी हिंदुओं के घर जलाया गया, बांग्लादेशी हिंदुओं की टेम्पल तुड़वाया गया। उनको ये नहीं देखा, लेकिन उनको तो ये ही सिचुएशन उठाना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक सेकुलर इंसान है। अगर मुस्लिम के खिलाफ आप कुछ बोले तो आप सेकुलर नहीं है, अगर आप हिंदू के खिलाफ कुछ बोले लेकिन और मुस्लिम को बढ़ावा दे तो आप एक सेकुलर इंसान नाम के इंसान हो गए। आज के दिन में स्टेटमेंट ऐसे ही है कि अगर आप मुस्लिम के खिलाफ कुछ बोले तो आप एंटी मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन अगर आप मुस्लिम को बढ़ावा दे और हिंदू के खिलाफ बोले तो आपके ऊपर सेकुलर नाम की एक धब्बा पड़ जाएगा। बांग्लादेश में जो अटॉर्नी जनरल है उसने इस्कॉन के खिलाफ आवाज उठाया और इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिला किया। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन की 800 टेम्पल मौजूद है। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन की वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 110 के ऊपर है। पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन का टोटल मेंबर 10 लाख से ऊपर है। यही इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने के लिए पिटीशन जमा किया है। उनको ये नहीं देखा कि जब बांग्लादेश में फ्लड आए तब यही चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी इंक्लूडेड पूरे इस्कॉन के मेंबर ने उनको एड पहुंचाया। तब ये नहीं देखा कि कौन मुस्लिम कौन हिंदू है। उनको सभी लोगों को खाना खिलाया और शरण भी दिया। इस्कॉन यही काम के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। बहुत ही सारे देश में इस्कॉन ने फ्री फूड प्रोवाइड किया बहुत पुअर लोगों के लिए। चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी को अरेस्ट किया, लेकिन यही चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी जी ने जब बांग्लादेश में फ्लड आया तभी बहुत सारी मुस्लिम व्यक्ति को खाना खिलाया और बहुत सारी बांग्लादेशियों को अपना शरण दिया। तब उन्होंने ये नहीं देखा कौन मुस्लिम कौन हिंदू, सब लोगों को जिसको जरूरत है उसको चिन्मय कृष्ण दास जी ने खाना प्रोवाइड किया और शरण भी दिया। जब चिन्मय कृष्ण दास जी को अरेस्ट कर लिया तब इस्कॉन की जनरल सेक्रेटरी चारू चंद्रा जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि इस्कॉन से श्री चिन्मय कृष्ण दास जी को सारे पोजीशन से निकाल दिया गया। उनको निकाल दिया गया डिसिप्लिन तोड़ने के लिए। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में चिन्मय कृष्ण दास जी के लिए सपोर्ट आया, फिर वही इस्कॉन ने चिन्मय कृष्ण दास जी को सपोर्ट किया और चिन्मय कृष्ण दास के लिए सपोर्ट में आकर गवर्नमेंट के खिलाफ इस घटना के लिए कंडेम किया और चिन्मय कृष्ण दास जी को बेल देने के लिए बात भी रखा। लेकिन ये बात ऐसे ही नहीं टाल जाएगी। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये बिगड़ते हुए रिश्ते और भी खराब होते जाएंगे। अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटी को नहीं अपना राइट दिया जाएगा तो इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया भी अपना सख्त से सख्त कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ चलाएगा। बांग्लादेश ये नहीं जानता कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की डिफेंस सिस्टम नंबर 4 पर आता है, जहां बांग्लादेश के कोई रैंक ही नहीं करता। उनको केवल यही लगता है कि बांग्लादेश ने कभी जब चाहे तब इंडिया को 7 सिस्टर से अलग कर दिया जाए। लेकिन ये नहीं पता कि इंडिया अगर चाहे तो बांग्लादेश की एक स्टेट नहीं, बांग्लादेश को पूरा इंडिया से मर्ज किया जाएगा। ये वीडियो अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को पता चले
कैसे बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। हमारी मांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही है कि जो आप सख्त से सख्त कार्रवाई लीजिए, जैसे भी करके हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में बचाया जाए। जय हिंद।